Hello students, welcome to your commerce class 11th। कॉमर्स, जैसा कि आपको नाम से ही डर लग रहा होगा कि हम कॉमर्स कैसे पढ़ेंगे, क्या होती है कॉमर्स, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ी है, वैसे ही हम कॉमर्स को बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। कॉमर्स में हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस क्या है? बिजनेस करना जैसे हमें अच्छा लगता है, बिजनेस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, वैसे ही हम बिजनेस स्टडीज को भी बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर है वह है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? An activity performed by human being to meet his wants is known as human activities। जब किसी व्यक्ति के द्वारा जब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वह ह्यूमन एक्टिविटीज कही जाती है। जब भी हम कोई काम अपने वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए करते हैं तो वे सभी ह्यूमन एक्टिविटीज कही जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह एक्टिविटीज होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मनी को अर्न करने के लिए काम करते हैं। जो भी काम हम मनी को अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। कोई भी जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसके लिए उसे जो मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलता है, वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप। एक दुकानदार जब अपनी शॉप पर कोई भी सामान को सेल करता है, बेचता है, तो उसे जो मनी मिलती है वह भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। नेक्स्ट, ए डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट इन हिज क्लिनिक। जब कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो वह भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। इसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन to satisfy social, psychological and emotional needs। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जो कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ हम इसमें अपनी सामाजिक और अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए जिसे किया जाता है, वे सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। जब कोई हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है तो यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो उसके लिए आप उन्हें कोई मनी नहीं देते हैं, तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। नेक्स्ट, ए टीचर टीचिंग हिज ऑन सन। जब कोई टीचर अपने ही सन को पढ़ाता है तो वह भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। या अटेंडिंग अ स्कूल सोशल गैदरिंग। अगर हम किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं, उसे अटेंड करते हैं, तो वहां भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। ये तो थी आपकी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसे एक ही एग्जाम्पल से हम दोनों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे, ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट एट हिज क्लिनिक इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक पर पेशेंट का इलाज करता है तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उस पेशेंट से उसे फीस मिलती है। उस दूसरी तरफ, वाइल द डॉक्टर ट्रीट्स हिज सन इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही डॉक्टर जब अपने सन का इलाज करता है तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है, क्योंकि इसके लिए उसे कोई फीस नहीं मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन स्कूल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब टीचर
स्कूल में टीचिंग करता है, पढ़ाता है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती है क्योंकि उसके बदले उसे सैलरी मिलती है। दूसरी तरफ टीचर टीचिंग हिज ओन सन इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर अगर अपने सन को पढ़ाता है तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती है क्योंकि इसके लिए उसे कोई सैलरी नहीं मिलती है। आई होप कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।